हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। नियोजन नीति को लेकर अभ्यर्थियों की आक्रोश रैली। 19 दिसंबर को झारखंड बंद बुलाया। सरकार की नियोजन नीति पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने शनिवार को पदयात्रा निकाली। इन छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पुतले फूंके। छात्रों ने 19 दिसंबर को झारखंड बंद की घोषणा की है। कहा है कि राज्य सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। सरकार की शुरू से ही नियोजन नीति लाने की मानसा नहीं थी, इसलिए सरकार ने असंवैधानिक व साजिश के तहत गलत नियोजन नीति 2021 लाने का काम किया था। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद करीब 50,000 नियुक्तियों पर सीधा असर पड़ रहा है, जबकि राज्य में 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं। सरकार के गलत निर्णय से झारखंड के हजारों छात्रों का भविष्य खराब हो गया है। सेंट्रल लाइब्रेरी और स्टेट लाइब्रेरी से निकलकर ये अभ्यर्थी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। इसके चलते अल्बर्ट एक्का चौक लगभग आधे घंटे तक जाम रहा। पुलिस प्रशासन ने मशक्कत कर जाम हटाया। इसके चलते कई स्कूल बस जाम में फंसी रही। अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश दिखाया, जगह जगह नाराजगी जताई। बता दें कि शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा 2021 में पारित नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। विकास की नई यात्रा। सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव आज रविवार से होगा शुरू। राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। विकास की नई यात्रा के साथ सिल्ली में होने वाले गूंज महोत्सव का आयोजन 18 दिसंबर यानी आज रविवार से शुरू होगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस करेंगे। महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सिल्ली का स्टेडियम सज धज कर तैयार है। बता दें कि 3 दिवसीय महोत्सव में कई योजना और सेवा की शुरुआत की जा रही है। इसके केंद्र में है शिक्षा और चिकित्सा। महोत्सव के आगाज के साथ शनिवार की शाम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 48 पंचायतों में कैंडल मार्च निकाला गया। सिल्ली और मोरही शहरी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए। इस मार्च के जरिए विकास उत्सव में एकजुटता और सामूहिक भागीदारी के संदेश दिए गए। आपको बता दें कि उद्घाटन के दिन 5,000 छाव नृत्य कलाकारों का छाव कार्निवाल आकर्षण का केंद्र होगा। हेमंत सोरेन आज 18 दिसंबर को सीएम आवास में करेंगे यूपीए विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 दिसंबर यानी आज रविवार को मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायकों की बैठक करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के सभी विधायकों को अपने आवास पर बुलाया है। इस बैठक में शीतकालीन सत्र में सरकार की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए, सरकार का पक्ष किस तरह से रखा जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो की अगुवाई वाले महागठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद भी साझेदार हैं। AK-56 के साथ 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। 61 FIR, एक साथ 7 जवानों की ली थी जान। गया पुलिस और SSB 29 बटालियन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड के 10 लाख का इनामी और बिहार का 50,000 का इनामी कुख्यात नक्सली अभिजीत यादव और महावीर यादव को गया पुलिस और SSB 29 बटालियन की टीम ने धनगाई थाना क्षेत्र के दुआरी जंगल से गिरफ्तार किया है। कुख्यात नक्सली का एक सहयोगी कुंदन यादव भी गिरफ्तार किया गया है। कुख्यात नक्सली अभिजीत यादव द्वारा वर्ष 2016 में औरंगाबाद के ढिबरा थाना क्षेत्र के काला पहाड़ पर आईडी लगाकर 7 जवानों की हत्या कर दी गई थी। तब से पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस ने इसके पास से एक AK-56, 97 जिंदा कारतूस और 5 डेटोनेटर सहित अन्य सामान बरामद किया है। कुख्यात नक्सली के खिलाफ बिहार झारखंड में कुल 61 मामले दर्ज हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्लाइंड T20 विश्व कप में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत। सीएम ने टीम और सुजीत मुंडा को दी बधाई। ब्लाइंड T20 विश्व कप 2022 भारतीय टीम ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराया है। 276 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी। भारतीय टीम के इस जीत के बाद देश के साथ साथ झारखंड में भी खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री ने भारत की इस जीत पर पूरी टीम को ट्वीट कर बधाई दी। टीम के हिस्सा रहे झारखंड की ऑलराउंडर सुजीत मुंडा को भी बधाई दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेचुलेसन चैंपियंस। ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को अनेक बधाई एवं शुभकामनाएं। टीम का हिस्सा रहे झारखंड से ऑलराउंडर सुजीत मुंडा को भी हार्दिक बधाई और खतियानी जोहार।
जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में झारखंड ने केंद्र से मांगा 1268 करोड़ बकाया। जीएसटी काउंसिलिंग की 48वीं बैठक में झारखंड ने केंद्र से अपना बकाया 1268 करोड़ रुपए मांगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई काउंसिलिंग की बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राज्य की ओर से कंपनसेशन मद के बकाये के भुगतान की मांग रखी। उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के जून तक के कंपनसेशन के मद में राज्य का केंद्र के पास 1268.94 करोड़ रुपए बकाया है। केंद्र बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द करे ताकि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। झारखंड की रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 अपराधी गिरफ्तार। समाजसेवी शाह ठेकेदार देवांशु शाह पर फायरिंग मामले में रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से एक मेड इन यूएसए 7.65 ऑटो पिस्टल मैगजीन समेत 7.65 mm की 5 गोलियां, 7 मोबाइल, एक काले रंग की पल्सर बाइक और एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया है। 6 दिसंबर को पतरातू में हरदेव कंस्ट्रक्शन की साइट पर गोलीबारी मामले में भी एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। 2 लाल रंग की FJS मोटरसाइकिल और एक खोखा बरामद किया गया है। शनिवार को रामगढ़ SP पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। HEC कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस, सरकार और प्रबंधन के लोगों का फूंका पुतला। HEC के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों और वेतन को लेकर पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर शनिवार की देर शाम HEC के कर्मचारी और पदाधिकारियों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मशाल जुलूस मार्च के दौरान राज्य सरकार, केंद्र सरकार और HEC के प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान HEC के कर्मचारी कभी पकौड़े बेचते नजर आते हैं तो कभी चाय और जलेबी बेचते। विरोध प्रदर्शन के दौरान HEC के पदाधिकारी और कर्मचारी यही मांग कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से बकाया वेतन को जल्द से जल्द भुगतान करें। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का पोर्टल 100% किसानों का निबंधन होने तक खुला रहेगा। साहिबगंज में 72% किसान ही कर सके हैं निबंधन। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का पोर्टल अब किसानों के लिए 100% निबंधन होने तक खुला रहेगा। 15 दिसंबर को पोर्टल बंद होने की अंतिम तिथि थी। चूंकि साहिबगंज सहित झारखंड के अन्य जिला लक्ष्य के काफी पीछे थे, इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया। गुमला में घर में घुसकर 59 साल की महिला से दुष्कर्म, ग्रामीणों ने आरोपी को पीटा, पुलिस को सौंपा FIR दर्ज। गुमला में 59 वर्षीय महिला से एक अधेड़ ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की निगरानी में आरोपी का इलाज चल रहा है। यह मामला गुमला से 70 किलोमीटर दूर डुमरी प्रखंड का है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी 45 वर्षीय बलदेव महली को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। चतरा से TSPC का सदस्य सुरेश राणा गिरफ्तार। चतरा की टंडवा पुलिस ने नक्सली संगठन TSPC सदस्य सुरेश राणा को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। उसकी गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव के कस्याडी टोला स्थित उसके घर से हुई। थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि उसके विरुद्ध वर्ष 2014 में उग्रवादी एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। वह 8 साल से फरार चल रहा था। CS सुमन की ED कोर्ट से गुहार, कम दिखाई दे रहा, आंख के इलाज की अनुमति दी जाए। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के CA सुमन कुमार ने रांची ED कोर्ट में मेडिकल पिटीशन दाखिल की है। अदालत से आंख का इलाज कराने की गुहार लगाई है। अपनी याचिका में सुमन ने कहा है कि उन्हें पहले से कम दिखाई दे रहा है, इसलिए उनका बेहतर इलाज कराया जाए। फिलहाल उसकी इस याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। सुमन कुमार अभी रिम्स में इलाजरत हैं। इससे पहले शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी CA सुमन कुमार को रांची ED के स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ED कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है। देवघर की गृहिणियों को जल्द ही रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग के झंझट से मिलेगी मुक्ति। जून 2023 तक घर घर पाइप के माध्यम से होगी आपूर्ति। देवघर की गृहिणियों को जल्द ही रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग के झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। सिटी गैस परियोजना के तहत घर घर पाइप के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जून 2023 तक देवघर और उसके 1.5 साल बाद मधुपुर में सेवा चालू करने की योजना है। इसके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू होने वाली है। IOCL के कर्मी घर घर जाकर इच्छुक लोगों का फॉर्म भराकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। गैस कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 6,000 रुपए देने होंगे। सेवा शुरू करने के लिए घरों में मीटर लगाए जाएंगे।
झारखंड में गूंजेगा सिंहासन खाली करो की जनता आती है, हेमंत सोरेन सरकार की पोल खोलेगी बीजेपी। हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार की ओर से इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन विपक्ष दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा हेमंत सोरेन सरकार की पोल खोलने के लिए तैयार है। उसने पोल खोल अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है के आह्वान के साथ भाजपा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करेगी। इस दौरान राज्य सरकार की नाकामियों का भांडाफोड़ किया जाएगा, जनता को उसके बारे में बताया जाएगा। कारोबारी से रंगदारी मांगने वाला अपराधी लवकुश शर्मा को झारखंड एटीएस ने किया गिरफ्तार। रांची समेत अन्य जिलों के कारोबारियों से रंगदारी मांगने वाला अपराधी लवकुश शर्मा को झारखंड आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस डीएसपी नीरज कुमार और आशुतोष सत्तम के नेतृत्व में बनी टीम ने कार्रवाई करते हुए बिहार के अरवल जिला से लवकुश शर्मा को गिरफ्तार किया है। लवकुश शर्मा के खिलाफ रांची के सुखदेव नगर, बरियातू, कोतवाली और लालपुर थाना में कुल 24 मामले दर्ज हैं। एटीएस की टीम ने लवकुश शर्मा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। बता दें कि शिबू सोरेन के आवास के सामने बीते 27 जनवरी को अपराधी की कालू लामा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को अंजाम लवकुश शर्मा के कहने पर दिया गया था। इस घटना के बाद लवकुश शर्मा भूमिगत हो गया था, जिसके बाद रांची पुलिस के साथ साथ एटीएस भी लवकुश शर्मा की तलाश में जुटी हुई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक ने कनीय अभियंता को लगाई फटकार। ग्रामीणों की शिकायत पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी रामपुर के हीरापुर गांव पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने बिजली की समस्या से विधायक को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों से हमारे गांव में बिजली नहीं है, पूरा गांव अंधकार में डूबा है, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षा नजदीक है। पदाधिकारी लगातार हम लोगों पर दबाव बनाकर बिजली बिल वसूलने के नाम पर परेशान करते रहते हैं। मौके पर विधायक ने कनीय अभियंता को बुलाकर जमकर फटकार लगाई। कहा कि इस तरह की कार्यशैली में बदलाव लाए। यह हमारा जामताड़ा है, कोई वसूलने की जगह नहीं, यहाँ पर किसी के मनमानी नहीं चलने देंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि कुछ अलग मानसिकता वाले पदाधिकारियों के कारण सरकार की छवि खराब हो रही है। यह लोग जानबूझकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी आने वाले शीतकालीन सत्र में इस बिजली समस्या को मैं पुरजोर ढंग से सरकार के समक्ष रखूंगा। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को बिजली जल्द मुहैया कराने का आश्वासन दिया। चतरा के 2 चोर चितरपुर में रंगे हाथ धराए। रामगढ़ की रजरप्पा पुलिस ने शुक्रवार देर रात खुशी बर्तन दुकान से चोरी करते हुए 2 चोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों चोर चतरा के लाइन मोहल्ला निवासी अरबाज खान एवं मोहम्मद मजहर आलम हैं। दोनों थाना सदर जिला चतरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी में प्रयुक्त हथौड़ा और सब्बल को बरामद किया है। पुलिस इंस्पेक्टर विद्याशंकर ने बताया कि इन लोगों द्वारा दुकान में चोरी का प्रयास किया गया था। दिशा की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। काम की गुणवत्ता पर जोर। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति दिशा की अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने बैठक की। बैठक में हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा भी जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक में शामिल हुए। शनिवार को दिशा की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कोडरमा सांसद ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं आम जनता तक सुगमता से पहुंचे, यह हम सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की जिम्मेवारी है। जन कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ तक एवं गुणवत्ता और तत्परता से मिले, इसके लिए हमारी सजगता एवं संवेदनशीलता जरूरी है। काम की गुणवत्ता के साथ समझौता स्वीकार नहीं है। HDFC बैंक शाखा से लाखों रुपए गायब। प्रबंधन ने 2 कैशियरों के खिलाफ कराया FIR दर्ज। लोहरदगा शहरी क्षेत्र स्थित HDFC बैंक शाखा से लाखों रुपए गायब होने का मामला सामने आया है। मामला तब सामने आया जब बैंक के शाखा प्रबंधन ने इसे लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज प्राथमिकी में शाखा प्रबंधन ने बैंक के 2 कैशियरों पर पैसा गबन करने का आरोप लगा है। 2 कैशियरों में धीरज भारती और शुभोजित डे का नाम शामिल है। पुलिस ने इस कर्मी को हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरे की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। इस घटना के बाद से बैंक के अन्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। पलामू में मारपीट व लूटपाट के 10 आरोपी गिरफ्तार। पलामू के चियांकी में 14 दिसंबर को रेलवे थर्ड लाइन में कार्यरत कर्मचारियों के साथ मारपीट व लूटपाट के आरोप में शामिल 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SDPO ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। SDPO ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। सिंदरी के लोगों को नए साल में मिलेगा हेल्थ सेंटर का तोहफा। 19 से शुरू होगा यूरिया का उत्पादन।
झारखंड के धनबाद जिला में स्थित सिंदरी के लोगों के लिए खुशखबरी है। नए साल में उन्हें हेल्थ सेंटर का तोहफा मिलने वाला है, वह भी बिल्कुल मुफ्त। हर्ल सिंदरी प्रबंधन ने शनिवार को यह जानकारी दी। रोहड़ा बांध पानी टंकी के पास हेल्थ सेंटर का निर्माण चल रहा है। प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि इस हेल्थ सेंटर में ओपीडी की सुविधा तो रहेगी ही, लोगों को दवाइयां भी मुफ्त में दी जाएगी। हर्ल सिंदरी की ओर से बताया गया है कि सीमित दायित्व के साथ सिंदरी के लोगों को कंपनी की ओर से न्यू ईयर गिफ्ट दिया जाएगा। डीजल पेट्रोल पर वेट कम कराएं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को दिलाई चुनावी वादे की याद। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सह वरीय कांग्रेस नेता अशोक कुमार सिंह ने शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर झारखंड में डीजल पेट्रोल पर वेट कम करने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को याद दिलाया है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह मुख्य मुद्दा था। झारखंड में सरकार बनने के बाद लगातार अनुरोध के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह है कि राज्य का राजस्व घट रहा है, जनता महंगे पेट्रोल डीजल खरीद रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में महंगाई पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि 22% वेट की दर तत्कालीन रघुवर सरकार ने 24 फरवरी 2015 को लागू की थी, लेकिन झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुरोध पर 2018 में प्रति लीटर 2.5 रुपए का रिबेट देने का ऐलान किया गया। इससे लोगों को काफी राहत मिली थी, परंतु झारखंड की हेमंत सरकार ने कार्यभार संभालते ही रिबेट को वापस ले लिया। बकाया राशि भुगतान के लिए सामाजिक अंकेक्षण संघ का 19 दिसंबर को प्रदर्शन। सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ झारखंड अपनी 5 सूत्रीय मांगों और लंबित बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन करेगी। संघ 19 दिसंबर सोमवार को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय महाधरना का आयोजन करेगी। ये जानकारी संघ के अध्यक्ष मासूम अंसारी ने दी है। मनरेगा की धारा 24(1) के तहत स्थापित सामाजिक अंकेक्षण लेखा परीक्षा 2011 के अनुसार वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण इकाई को एक स्वतंत्र इकाई गठित कर सभी प्रशिक्षित एवं कार्यरत स्रोत व्यक्तियों का समायोजन करते हुए सुरक्षा, बीमा पॉलिसी और पीएफ सहित नीति बनाई जाए। धनबाद के बैंक मोड़ इलाके में ई रिक्शा चालकों और दुकानदारों में जमकर हुई मारपीट। दुकानदारों ने विरोध में किया टेम्पल रोड जाम। शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार टेम्पल रोड पर शनिवार को ई रिक्शा चालकों और दुकानदारों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों और दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर पुराना बाजार टेम्पल रोड को जाम कर दिया। इस दौरान नाराज दुकानदारों ने ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की मांग की। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने में जुट गई। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने बैंक मोड़ थाने में ई रिक्शा चालकों के खिलाफ मारपीट की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सीएम ने उठाई आदिवासी रेजिमेंट की मांग। कोलकाता में हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा, आदिवासियों की वीरता को पहचान दिलाने के लिए स्पेशल रेजिमेंट जरूरी। भारत का इतिहास आदिवासियों के बलिदान से भरा पड़ा है। उनकी वीरता को वह पहचान नहीं मिल पाई है जिसके वह हकदार हैं। इसलिए सेना में आदिवासी रेजिमेंट के गठन का निर्देश रक्षा मंत्रालय को दिया जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग रखी। सीएम हेमंत सोरेन कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कई अहम बातें रखी। गृह मंत्री अमित शाह से अपनी बात रखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि वन संरक्षण नियम 2022 में बदलाव की जरूरत है। इस नियम में जिस तरह से ग्राम सभा के अधिकारों को खत्म किया गया है, इससे देश भर के 20 करोड़ आदिवासी और वनों में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों के अधिकारों में अतिक्रमण हो रहा है। उन्होंने इसमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने की बात कही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।